रब्बुल जलाल ने कलिमा तय्यबा की तरफ मुतवज्जे किया है। अलम तारा कैफ दरबल्लाहु मसला, क्या तूने ए मुखातब देखा नहीं कि अल्लाह ने मिसाल कैसे दी है। कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा, पाक कलिमा की मिसाल पाक दरख्त जैसी है। अस्लुहा साबित व फरऊहा फिस्समा, वो पाक दरख्त उसकी जड़ें तो जमीन में हैं मगर उसकी टहनियां आसमानों में हैं। तुती उकुलहा कुल्ल हीन बीज़्नि रब्बिहा, वो पाक दरख्त फल के लिए सालों का इंतजार नहीं करवाता, महीनों का इंतजार भी नहीं, हफ्तों और घंटों का इंतजार भी नहीं। वो पाक कलिमा और पाक दरख्त हर सेकंड में अपना फल अता करने वाला है। क्या है शजरा तय्यबा, जिसकी जड़ें जमीन में हैं और टहनियां आसमानों में हैं। मैं हजारहा दलाइल की रोशनी में ये बात वाज़े करना चाहता हूं कि वो शजरा तय्यबा जो हर सेकंड में फल देता है और जिसकी जड़ें जमीन में हैं, टहनियां आसमानों में हैं, उस शजरा तय्यबा को एक जिहत से इस्लाम कहा जाता है और दूसरी जिहत से अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। जमाने की आंधियों और तूफानों को मैं ये बताना चाहता हूं, ये तुम्हारी भूल है कि तुम अहले सुन्नत के रास्ते की रुकावट बन सको। जिस शजरा तय्यबा की जड़ें जमीन में हैं और टहनियां आसमानों में हैं, उस कद अवर दरख्त की भला पिद्दियां मुकाबला उसका कैसे कर सकती हैं? आंधियां उससे कोई बखेड़ा कैसे कर सकती हैं? ये मसलक, ये अकीदा, ये ईमान, ये है वो इंसान की दौलत और अजीम सरमाया कि अगर अकीदा गलत है, बंदा बद मजहब है, बद अकीदा है माज़अल्लाह, तो फिर 80 साल का भी है तो एक नेकी का, एक अमले साले का अजर भी उसे नहीं मिलेगा। और अगर वो अकीदा सहीहा पर है, मसलक अहले सुन्नत पर है, उसूल अहले सुन्नत की शराइत वो पूरी कर रहा है, तो फिर नमाज तो नमाज रही, रोजा तो रोजा रहा, हज तो हज रहा, ज़कात तो ज़कात रही। अमले साले के अंदर जब वो मसरूफ है वो तो अमले साले रहा, रब्बे काबा की कसम। फिर उसको तो ये मकाम मिल जाता है कि अगर दीन का काम कर कर के थक के सो जाए, अल्लाह उसकी सांस को भी तस्बीह बना देता है। वो मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस, लौ अन्न रजुलन सफना बैन रुकने वल मकाम, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। वो शख्स काबे के सामने मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान उम्र भर उसने मुसल्ला रखा, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, आमाले सालिया किए, लेकिन जब मौत आई दखलन नार, सीधा जहन्नम में गया। क्या वजह बनी? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वह मुबग़िद li अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उसके अकीदे में बिगाड़ था, वो सुन्नी नहीं था, उसके दिल में बुग़्ज़ आले नबी अलैहिस्सलाम था। ना कलमे ने बचाया उसे, ना काबे ने बचाया उसे, ना नमाज ने उसे बचाया। सारी जिंदगी वीरान हो गई, जिंदगी भर के आमाले सालिहा उसे फल नहीं दे सके। और दूसरी तरफ उसी मुस्तदरक में है, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारनी अस्हाबा, कि रब ने अपने लिए मुझे चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइका वन नास अजमाइन ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फु वला अदल, कि रब ने अपने लिए मुझे चुना और अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। सरकार चुनते तो फिर भी किसी मोमेंट को तान की गुंजाइश नहीं थी, ये तो इंतिखाबी रब्बुल जलाल का है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने इनमें से किसी पर तान किया, क़यामत के दिन उससे पहले भी उस पे लानतें हैं सारी मखलूक की,
और क़यामत के दिन क्या होगा, ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामती सर्फ़ुन वला अदल, उसका ना कोई फर्ज कबूल होगा ना कोई नफल कबूल होगा। अगरचे सदी पूरी फर्ज पढ़ता रहा, अगरचे 1.5 सदी उम्र थी नफल पढ़ता रहा, यह क़यामत के दिन उसको अमले साले का फल क्यों ना मिला? कि उसके अकीदे में बिगाड़ था, एक के अकीदे में बुग़्ज़ अहले बैत था, दूसरे के अकीदे में बुग़्ज़ सहाबा था। दोनों की जिंदगी के अमाले सालिहा उनको फल नहीं दे सके। और तीसरा वो खुशबख्त है कि जिसके सीना बुग़्ज़ सहाबा से भी पाक है और बुग़्ज़ अहले बैत से भी पाक है। ये कौन है? अल्लाह फरमाता तुती उकुलहा कुल्ला हीनिम बिइज़्नि रब्बिहा, ये जब अमल साले करता है फिर भी फल मिलता है, और जब ये इस सेहती अकीदा पर कायम रहकर बैठ जाता है अल्लाह इसकी सांस को भी तस्बीह बना देता है। ये है सुन्नी होना कि ये कलमा तैयबा है, ये वो शजरा है कि जिसकी बुनियाद पर इंसान की जिंदगी के सिर्फ साल ही महफूज नहीं होते, एक एक सेकंड को रब हिफाजत अता फरमा देता है।